हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज की वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। तो एडवर्ब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, ठीक है। एडवर्ब सिर्फ एडजेक्टिव की ही विशेषता नहीं बताते। एडवर्ब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और वर्ब और सेंटेंस, इन सबको मॉडिफाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब वो सारे वर्ड्स होते हैं एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मतलब इन नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर एडवर्ब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब और सेंटेंस सबको मॉडिफाई करता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देके बताती हूँ कि किस तरीके से ये इन सबको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ही रन्स स्लोली। तो यहाँ पे ही तो सब्जेक्ट हो गया, रन्स हो गया वर्ब, और ये स्लोली है एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी ईट्स वाइजली, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे भी हमें क्या पता चल रहा है, एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी सिंग्स वेरी नाइसली, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब यहाँ पे हो गया एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे हम एक एडवर्ब भी डाल दे सकते हैं। कम टू माई होम एग्जैक्टली एट 5 PM। तो यहाँ पर ये है एडवर्ब और ये है प्रीपोजिशन। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक एडवर्ब एक प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम वेरी फैट। तो यहाँ पे हमारा ये है एडवर्ब और ये है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। फिर हमारा लास्ट एग्जांपल होगा अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट डाइड। अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट डाइड। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है पूरा और ये है हमारा एडवर्ब। तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक एडवर्ब पूरे एक स्टेटमेंट को भी मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो मैंने जो यहाँ पे बात बताई कि एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब, एक एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब और एक सेंटेंस, इन सबको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो एक डेफिनेशन के रूप में मैंने आपको ये सब बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि एडवर्ब के कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें याद करने हैं। तो रूल्स को मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू बताती हूँ। तो सबसे पहला रूल है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी को दर्शाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एवर, सेल्डम और एटसेट्रा। इसका जो रूल है वो ये है कि जब भी हमारे पास ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होंगे, ये वर्ड्स आएंगे बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करते हैं उसके आगे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गोज टू जिम ऑफन। तो यहाँ पे जो ऑफन लिखा है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये वर्ब के पहले आएगा। तो वर्ब क्या है हमारी, गोज, तो ये ऑफन गोज के पहले आ जाएगा। कंपाउंड वर्ब ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिनमें मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों होते हैं। तो तब हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ पर लगाएं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, आई नेवर हैव ईटन बिरयानी। अब ये सब्जेक्ट है, नेवर हमारा एडवर्ब हो गया, हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ईटन हमारा मेन वर्ब हो गया और बिरयानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर। हमें इसको कहाँ पर लगाना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब के आगे लगाना चाहिए या मेन वर्ब के आगे लगाना चाहिए। देख सकते हो, यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होगी उसके आगे लगाना है। मेन वर्ब क्या है हमारी, ईटन। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव नेवर ईटन बिरयानी। तो ये सेंटेंस सही बनेगा। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर लगाई जाती है, तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर द सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो ये है हमारा एक एग्जाम्पल, हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली। तो हैव तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और नेवर हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है, तो यू के जस्ट बाद हमारा नेवर आ रहा है, तो ये सही है। हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली, ये हमारा सही करेक्ट सेंटेंस है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, शुड आई रीड ऑलवेज ड्यूरिंग एग्जाम, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, रीड हमारा मेन वर्ब है और ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हमने अभी क्या देखा कि हमें आफ्टर ऑफ सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑलवेज को हम लगा देंगे आई के बाद, तो सही सेंटेंस बनेगा शुड आई ऑलवेज रीड ड्यूरिंग एग्जाम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें कई बार एरर्स में देखने को मिलते हैं। सेंटेंस आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा और आपको इसे सही बनाने के लिए ऑलवेज को इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो। दूसरा रूल है कि नेवर यूज एडवर्ब एज to introduce predictive verbs like name, elect, think, call, make, nominate, appoint और etc. तो हमें as को कभी भी इन वर्ड्स के साथ नहीं लगाना होता, जहाँ पर name, elect, think, call, make, nominate, appoint etc. और consider भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तो इन सब वर्ड्स को आप लिख लेना, यही हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, प्रिंसिपल इलेक्टेड बेला एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, एज को हम हटा देंगे तब ये सेंटेंस हमारा सही बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, ऑल कॉल मी एज गोलू मोलू, तो कॉल आ रहा है ना, हमने कॉल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर कॉल आता है ऑल कॉल मी के बाद एज हम नहीं लगाएंगे, सही सेंटेंस बनेगा ऑल कॉल मी गोलू मोलू, ये सही बन जाएगा। थर्ड हमारा रूल है, वी शुड नॉट यूज नेगेटिव एडवर्ब्स लाइक सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, बेयरली, मेयरली, नीडर, रेयरली एटसेट्रा विद नॉट। तो इसमें क्या है कि हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं हम दो नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिख सकते, कि जब भी हम ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, जो भी मैंने इधर लिख रखे हैं, यही सारे एग्जाम्स में आएंगे, तो आप इन सबको नोट कर लेना कि इन सारे वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो एक नेगेटिव मीनिंग होता है। तो आप इन सभी वर्ड्स के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है हमारे पास एग्जाम्पल में, आई डू नॉट डिसलाइक वेब सीरीज, तो हम जब दो नेगेटिव को मिला देते हैं तो उसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ये हो गया कि मुझे वेब सीरीज पसंद है, लेकिन हम बोलना ये चाहते हैं कि मुझे वेब सीरीज पसंद नहीं है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा, आई डू नॉट लाइक वेब सीरीज, या फिर अगर हमें बोलना है कि मुझे पसंद है वेब सीरीज, तो हमें सेंटेंस क्या बनाना पड़ेगा, आई लाइक वेब सीरीज, तब ये सेंटेंस सही बनेगा। रूल है हार्डली, नेवर, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, नो सूनर एटसेट्रा। इसके बाद रूल ऑफ इन्वर्जन लगेगा। अब रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको पलट देना। मैथ्स में होता है ना, जैसे ए इज इक्वल टू, अब हमें इसका इन्वर्जन करना है तो ए अपॉन बी कर देंगे, तो ये इसका इन्वर्जन हो गया। ऐसे ही इंग्लिश में क्या होता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा है तो हमें इसको उलट पलट कर देना है, मतलब कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देना है, तब ये हमारा लग जाएगा रूल ऑफ इन्वर्जन। स्केर्सली ही हैज़ ईटन बिरयानी, मतलब कि यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे स्केर्सली आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब हमें वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और सही सेंटेंस बन जाएगा, स्केर्सली हैज़ ही ईटन बिरयानी, ठीक है। और काफ़ी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें स्केर्सली, हार्डली से शुरू तो हो रहा होता है, लेकिन आगे उनमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा होता, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें डू या डज लगा देना होता है अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो, और डिड हम लगा देंगे अगर वो सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो। इसका एग्जांपल हम लेंगे, हार्डली माय फ्रेंड वर्क हार्ड टू पास एग्जाम। तो अभी हमारे पास सेंटेंस तो शुरू हो रहा है हार्डली से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हम खुद से ऐड करेंगे। अब क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है और यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हम डज लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हार्डली डज माय फ्रेंड वर्क, और आगे का वही सेम लग जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से सही बनाएंगे। नेक्स्ट है रूल डैंगलिंग मॉडिफायर का। अब डैंगलिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीली स्विंग करना, मतलब कि हमें पता ही नहीं चल रहा सेंटेंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता चल रहा है कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ कुछ और है, तो हमें उसमें किस तरीके से सेंटेंस को सही बनाना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल है, वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम ओवर। जब सेंटेंस में कोमा लग जाता है उसके बाद जो वर्ड लिखा है उसका मतलब कि ये सब्जेक्ट है, और अभी जब हम यहाँ शुरू में देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा,
तो जब हम कोमा लगा देते हैं तो उसका मतलब कि यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है उसके लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि एक ट्रक वॉक कर रहा था अक्रॉस द स्ट्रीट एंड ही नॉक्ड हिम ओवर, मतलब ट्रक नॉक्ड हिम ओवर। तो लेकिन इसका सेंटेंस का मतलब ये तो नहीं है ना, तो इसको सही बनाने के लिए मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले आप दूसरा सेंटेंस देखो, बीइंग वीक इन साइंस माई पेरेंट एडवाइज मी टू ज्वाइन ट्यूशन। अभी जब हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो यहाँ पे कोमा लग गया, कोमा के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है उसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस के लिए कि मेरे पेरेंट्स वीक थे साइंस में। और ऐसे सेंटेंस को सही बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ही वॉज नॉक्ड बाय ट्रक वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, ही वॉज नॉक्ड बाय ट्रक, या फिर बीइंग वीक इन साइंस आई वॉज एडवाइज्ड बाय माई पेरेंट्स टू ज्वाइन ट्यूशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कोमा के पीछे वाले सेंटेंस को बदलते हैं ना तो हमें पूरा का पूरा सेंटेंस बदलना होता है। जैसे आपने अभी देखा ये पूरा का पूरा सेंटेंस उलट पुलट हो गया, बदल गया। लेकिन जब आप एरर्स के क्वेश्चन करोगे तो उसमें तो इस तरीके के स्लैश दिए होते हैं ना, तो तब आप पूरे को तो नहीं बदल सकते, आपको कुछ सेंटेंस को बदलना होगा। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तब आपको पीछे कोमे के पीछे वाला सेंटेंस को नहीं बदलना, आपको कोमे से स्टार्टिंग वाला सेंटेंस बदलना है और उसको बदलने के लिए आपको वाइल लगा देना होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होगा, वाइल ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम ओवर। यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही थी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे, वाइल आई वॉज बींग वीक इन साइंस, सॉरी वाइल आई वॉज वीक इन साइंस, बींग को हटा देंगे, वाइल आई वॉज वीक इन साइंस माई पेरेंट्स एडवाइज मी टू ज्वाइन ट्यूशन। तब ये सेंटेंस सही बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अगर कोमा से पहले वाले सेंटेंस को बदलना है तो केवल वाइल लगा देंगे, और कोमे के बाद वाले सेंटेंस को बदलना है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि कोमे से पहले वाला तो नहीं बदल रहे ना, कोमे के बाद वाला बदल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा वाला सेंटेंस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है हार्ड और हार्डली का। तो जो हार्ड वर्ड होता है उसका जो सेंस होता है वो पॉजिटिव सेंस होता है, लेकिन जो हार्डली वर्ड होता है उसका सेंस हमेशा नेगेटिव सेंस होता है। हार्ड को हम एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हार्डली सिर्फ एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आई वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। तो यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है एज एन एडवर्ब। यहाँ पे हमने बोला ना हार्ड का मतलब एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने एडवर्ब लगाया है, आई वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जाम, शी इज़ अ हार्ड वर्कर। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये नाउन है। हमने क्या पढ़ा था शुरू में, जो एडवर्ब होते हैं वो कभी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हार्ड जो है वो एडजेक्टिव के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हार्डली विजिट टेम्पल, मतलब कि यहाँ पर तो वर्ब है, विजिट का मतलब वर्ब है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए हार्डली इसका ये है यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है और इसका नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है इनफ। इनफ को हम एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं। जब ये नाउन को मॉडिफाई करता है तब इसका मतलब एडजेक्टिव होता है, जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने में यूज़ होता है तब इसका मतलब एडवर्ब होता है। इसका एग्जाम्पल है और इसमें ये भी आप देख सकते हो कि जब हम इसको एज ए नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये नाउन से पहले आएगा, इनफ को हम नाउन से पहले लिखेंगे, और जब हम इसको एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। एग्जाम्पल है ही इज़ इनफ रिच। तो यहाँ पर इनफ और रिच, रिच तो एक एडजेक्टिव होता है ना, तो हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव में आफ्टर एडजेक्टिव आएगा, तो ही इज़ रिच इनफ हमारा सेंटेंस सही बनेगा। दिस क्वेश्चन इज़ टफ इनफ, तो दिस क्वेश्चन इज़ टफ यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमें इनफ लिखना है आफ्टर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। आई हैव इनफ मनी टू हेल्प यू, आई हैव इनफ मनी, मनी जो है वो नाउन होता है, तो यहाँ पर इनफ नाउन से पहले आएगा, तो यहाँ पे नाउन से पहले लिखा है तो ये सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट है रूल हमारा रेदर और फेयरली का। रेदर हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, फेयरली हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। द वेदर इज़ फेयरली प्लेजेंट हियर, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है तो इसलिए हम फेयरली इस्तेमाल करेंगे। द क्वेश्चन आर रेदर टफ टुडे, तो यहाँ पर टफ का मतलब एक नेगेटिव सेंस में निकल के आ रहा है तो इसलिए हम रेदर इस्तेमाल करेंगे। तो यही होता है एडवर्ब के सारे रूल्स, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस में पढ़ा था, तो मतलब रिगार्ड के बाद हमें एज लगाना होता है, ठीक है। तो यही है सारे एडवर्ब के रूल्स, आप इनको नोट कर लेना और अपनी नोटबुक में लिख के याद कर लेना। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि देखो कोई भी अपने नोट्स वगैरह कोई शेयर नहीं करता है, आप
किसी को भी नहीं देखोगे जो अपने नोट्स शेयर कर रहा होगा आफ्टर पासिंग एन एग्ज़ाम। तो अगर मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ तो आप इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। ओके, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, खुद 3-4 बार देखो इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। और सभी रूल्स के आप अपने पास भी नोट्स बनाते जाओ अच्छे से, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपके पास एक फ्री में इतना सब कुछ मिल रहा है आपको, तो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपको और कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलो बाय।